हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट पर डिस्कशन करने वाले हैं जो संबंधित है आपकी यूपीटीटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ 97,000 शिक्षक भर्ती से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। लेकिन इसके पहले जो छात्र सुपर टीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5,000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो यूपीटीटी 2021 की जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कल की डेट में जारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज का भी समय बीत चुका है और रिवाइज्ड आंसर की जारी नहीं हुई है। इस बिहाफ पर देखा जाए तो पीएनपी सचिव से वार्ता भी करने का प्रयास हुआ है, लेकिन वहां से पीएनपी सचिव साहब ने कहा है कि शासन से अभी तक कोई भी दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। चुनाव आचार संहिता के चलते परमिशन ली गई थी रिजल्ट को जारी करने थी, तो वो भी नहीं मिल पाई है। तो 25 तारीख यानी कि कल की डेट पर रिजल्ट जारी होना है, लेकिन यहां पर ऐन वक्त पर जो आचार संहिता है वो अड़ंगा लगा रही है और एक बार फिर से यूपीटीटी 2021 का परीक्षा परिणाम शायद अटक जाए। और ये अगर अटकता है तो थोड़ा सा प्रोसेस और लेट होगा। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। यहां पर भी दोस्तों आज सुबह के समाचार पत्र में देख सकते हैं, अटक सकता है यूपीटीटी का परिणाम, नहीं मिली अनुमति, निर्धारित समय पर नहीं जारी हुई संशोधित उत्तर कुंजी। और यहां पर अभी देर शाम तक देखा जाए, वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूं इसके पहले अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई है आज शाम में, तो उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि अभी तक पीएनपी को ऐसा कोई भी मतलब शासन की तरफ से लेटर नहीं मिला है कि चुनाव आचार संहिता में खैर लफड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है, कौन सा रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट वगैरह आ जाना चाहिए, लेकिन शासन देखा जाए तो चुनाव में परेशान है। अभी कई चरणों के जो चुनाव हैं वो शेष हैं और ये अब टर्निंग पॉइंट है, यहीं से सरकार का बनना या गिरना तय होना है। तो इस वजह से सरकार भी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है और उसका यही है कि जो रिजल्ट वगैरह है वो बाद में ही जारी किया जाए, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की आएगी उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं और छात्र यहाँ पर पहले से ही नाराज चल रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर लगातार यहाँ पर वार्ताएं हो रही हैं, लेकिन चुनावी जो सफ़र है उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो अगर प्रतिकूल तरीके से आएगा, रिवाइज्ड आंसर की में जैसे 14 क्वेश्चंस पर तब्दीली की मांग कर रहे हैं छात्र, अगर नहीं हुआ, इन केस 2-3 है तो ये कोर्ट में मामला जाता है, तो इसी सरकार की किरकिरी होती है। तो इसी वजह से देख सकते हैं आप एडेड जूनियर पर कोई कार्य नहीं हुआ। जो 6800 आरक्षण सूची पर चयन का कार्य था वो भी रुक गया। सरकार नहीं चाहती कि कोई खतरा मोल लिया जाए और जो भी करना है उसको 10 मार्च के बाद ये शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि यूपीटीटी का परिणाम आपका 10 मार्च के बाद ही आए, ये इन केस हो सकता है। अब देखते हैं कल की डेट में यहाँ पर क्या होता है। अगर परमिशन ग्रांट हो जाती तो रिजल्ट आ जाएगा कल, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो परीक्षा परिणाम ना की उम्मीद रखिए कि नहीं ही कल आएगा। तय समय पर तो नहीं आएगा, अब लेट ही आने वाला है। अब दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर पर एक बड़ी खबर आ रही है। एनसीटी ने इस वक्त धमाका किया है और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग तो समझ रहे होंगे कि सर फर्जी बता रहे हैं, क्योंकि जो डेट है वो 8 मार्च की लगी है।
पिछली दफ़ा 22 तारीख को ये केस लिस्टेड था, लेकिन उस दिन क्या हुआ था कि नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा थे सुप्रीम कोर्ट में, तो इसकी जो सुनवाई है वो नहीं हो पाई थी, तो ये केस एक्सटेंड हो गया 8 मार्च के लिए। लेकिन दोस्तों वो जो केस है वो भी बीएड को इन करने के लिए है, वो कहीं ना कहीं सिंगल बेंच या डिवीजन बेंच का जो राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला सुनाए, उसमें पिटीशनर्स हैं बीएड वाले। लेकिन अब हम आपको बताएंगे एक एनसीटी की याचिका के बारे में मैंने चर्चा की थी कि एनसीटी खुद गई है डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको दिखाते हैं। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वर्सेस राजेंद्र सिंह चोटिया, डायरी नंबर 4331 है, और ये क्या है, लाइकली टू बी लिस्टेड है 28 फरवरी 2022, मतलब ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, 28 तारीख को ये जो है बनी हुई। देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया गया राजस्थान को, और इसके बाद बहुत सारे हैं, इनमें रिस्पोंडेंट हैं। अब हम आपको दिखाएंगे ये वो केस है देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग यहाँ पर 8 मार्च की दिखा रहा होगा। प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड ऑन ये 22 है, और नेक्स्ट लिस्टेड डेट है इसकी जो है, स्टेटस में क्या है, पेंडिंग है, और इसमें जो है यहाँ पर 8 मार्च के करीब यहाँ पर लगने की बात कही गई है। ये यहाँ पर देखिए कंप्यूटर जनरेटेड 8 मार्च 2022, 8 मार्च को। तो ऐसा होगा कि 28 को जब इसकी सुनवाई हो तो मे भी इसको भी उसी के साथ टैग कर दिया जाए 28 वाले को। ऐसा अमूमन होता है कि बाद के केसेस की जो डेट होती है उस पर जो प्रेजेंट केस है लिस्ट कर दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाद के लिस्टेड केस को भी वहीं पर बुला करके सुन लिया जाता है रिवर्सली, ऐसा भी ऑन कोर्ट होता है, क्योंकि अब भाई एनसीटी गई है, वहां पे छात्र गए हैं, तो मे भी, लेकिन मेरे हिसाब से मैटर को टाई अप किया जाएगा और एक साथ इनकी सुनवाई 8 मार्च को होने वाली है। इतना खास कुछ 28 मार्च की डेट में नहीं होगा, लेकिन खास ये हुआ कि एनसीटी ने एक बड़ा धमाका किया है। एनसीटी जब खुद पहुंची है तो समझ सकते हैं कि यहां पर बीएड छात्रों को अवश्य ही मजबूती यहां से मिलने वाली है। अब दोस्तों हम यहां पर आपको दिखाएंगे 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की खुली घोषणा हो चुकी है। यहां पर जो पूर्व सीएम अखिलेश यादव हैं लगातार इसका मुद्दा हाईलाइट कर रहे हैं, और आज की चुनावी जनसभा में 97,000 शिक्षक भर्ती वाले आए हैं। ये जानते होंगे विधायक कुछ नहीं कर सकता है। यहां पर दोस्तों अखिलेश यादव को आपने स्पष्ट तौर पर कहते हुए सुना है कि यहां पर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले भी आए हैं, और ये बखूबी जानते हैं कि विधायक इस मामले में कुछ नहीं करने वाला है, शासन ही इस पर निर्णय लेगा, और उनको आश्वस्त हैं कि सरकार उनकी ही बनेगी। और उन्होंने कहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी इनकी समस्या का निस्तारण करेंगे, और साथ ही साथ बीएड छात्रों के लिए टेट समायोजन की भी उन्होंने बात किया था जब 2011 में सरकार थी बसपा की, और फिर 2012 में समाजवादी की सरकार आई। आपको हम फ्लैशबैक करा रहे हैं, तब इन्होंने फॉर्म भरवाए थे, वही फॉर्म पड़े हुए हैं, तो इनके ये समायोजन की बात करें, बहुत सारे पैसे उसमें छात्रों के लगे हुए हैं। तो ये मामला है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो छात्रों का जो लंबा संघर्ष है वो कामयाबी में तब्दील हो रहा है, और रोजगार के मुद्दे पर आज योगी आदित्यनाथ जी में भी एक चुनावी जनसभा में चर्चा की। उन्होंने कहा है कि युवाओं के साथ हम खड़े हैं, युवाओं को साथ लाने के लिए हम उनके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, हर घर में नौकरी देंगे, और अगले 5 सालों में उन्होंने कहा है कि हर घर में रोजगार रहेगा, और साथ ही साथ स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। और मोदी जी यहाँ पर गोबर के द्वारा रोजगार ढूंढने पर भी कार्य कर रहे हैं, और गोबर बेचकर रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर बहुत सारे रोजगार के जो अवसर हैं वो उत्तर प्रदेश में पैदा होंगे। अब युवा तय करेंगे कि उनको किस प्रकार का रोजगार चाहिए, और उसी के हिसाब से आज का युवा अपने भविष्य को तय करेगा, और अगले 5 सालों में उसके भविष्य का निर्धारण कौन करने वाला है वो बखूबी जानता है। तो ये चैनल निष्पक्षता के लिए हमेशा से जाना जाता है, किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं है, सिर्फ मुद्दों को दिखाया जाता है।
रोजगार के मुद्दे पर जो बात करेगा उसको हम अपने मंच पर जरूर लाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों कैसा लगा वीडियो, इसकी प्रतिक्रिया कमेंट में दे, और वीडियो को अभी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।